सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण के पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में माँ बेटे को तरबूज खाने के लिए कह रही है और बेटा माँ की बात सुन रहा है। दूसरे चित्र में बेटी अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बता रही है। तीसरे चित्र में पिता अपनी बेटी के मन की बात पढ़कर जान रहे हैं। इस प्रकार माँ बेटे को तरबूज खाने के लिए कह रही है और बेटा उनकी बात को सुन रहा है। ऐसे ही पुत्री पत्र लिख रही है और पिताजी पत्र को पढ़ रहे हैं। इस प्रकार भाषा बोलने, लिखने, सुनने और पढ़ने का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस चित्र में एक यातायात पुलिस वाला संकेत से यातायात को रोक रहा है। इसमें न बोलना है, न सुनना है, न लिखना है, न पढ़ना। लेकिन ये भाषा नहीं है, यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। लेकिन यह भाषा का रूप नहीं होती। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं। इसमें अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे उनकी बातों को सुन रहे हैं और जो वो पूछ रही हैं उस बात का भी वो जवाब दे रही है। तो इस प्रकार से यह मौखिक भाषा है। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार जो भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसे भाषा का मूल रूप भी कहा जाता है। इस वीडियो में मेरा बोलना और आपका सुनना मौखिक भाषा ही है। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पर यानी श्याम पट पर कुछ लिख रहा है। तो वो जो लिख रहा है वो दूसरे बच्चे उसे उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। इस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर लिखना और बच्चों का उत्तर पुस्तिका में उतारना या शिक्षिका का ही ब्लैक बोर्ड पर लिखना और बच्चों का उत्तर पुस्तिका पर उतारना लिखित भाषा है। इस प्रकार जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, इसलिए लिखित भाषा मौखिक भाषा का रूप कहलाता है। लिपि मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो इन सब की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, आसाम असमिया, गुजरात गुजराती। इस प्रकार प्रत्येक लिपि को अलग तरीके से लिखा जाता है। व्याकरण से ही हम सब कुछ शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। इस प्रकार भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यह भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें। इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन के उच्चारण तथा लेखन पर विचार किया जाता है। शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी पर भी इसी के अंतर्गत विचार किया जाता है। वाक्य विचार एक आशय को प्रकट करने वाले अर्थवान पद यानी शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य निर्माण, वाक्य शुद्धि, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा जिस भाषा में
पूरा राष्ट्र बातचीत करता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा। राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। यह हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की भी राजभाषा है। मातृभाषा। जिस भाषा में कोई शिशु पलता बढ़ता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो जिस भाषा में घर के सब सदस्य उससे बात करते हैं वही भाषा मातृभाषा कहलाती है।